जतोई साहब की हुकूमत हुकूमत हो थी। रही तो उसमें किस तरह के मसाइल रहे? लियाकत जत्तोई की हुकूमत किस तरह कमज़ोर और किसने कमज़ोर की? लियाकत देखिए जत्तोई एक अच्छे इंसान भी थे और रिलायबल सियासतदान भी थे, तो क्या वजह थी आपके गवर्नर होते हुए लियाकत जत्तोई की हुकूमत कमज़ोर पड़ गई? देखिए तो वजह क्या थी उसकी? बात ये है कि जो गवर्नर होता है ना, जबकि चीफ मिनिस्टर मौजूद हो और वो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर हो, उसके पास कोई पावर्स नहीं होती खास। सारा काम चीफ मिनिस्टर का ही होता है, सारे फैसले उसी के होते हैं। गवर्नर के पास तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, स्काउट्स है, ज़कात है, इस किस्म की चीज़ें हैं, तो सारा काम वही चलाते थे। मसला उनका ये था कि एमक्यूएम उनके साथ जो थी वो बड़ी सख्त शराइत रखती थी हर वक्त। एक दिन लियाकत जतोई साहब मेरे पास आ गए। मैं कहा, लियाकत जतोई साहब, आपने बहुत सारे एसएचओज़ की पोस्टें निकाली है, लेकिन मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि इनमें से कुछ एसएचओज़ जो हैं वो कुछ सही किस्म का उनका रिकॉर्ड नहीं है और शोहरत उनकी अच्छी नहीं है, तो आपने क्यों कर दिया ये? कहने लगे, मेरे पास तो 96 थाने जो हैं कराची के, उस सब के एसएचओज़ की लिस्ट लेकर आए थे एमक्यूएम वाले कि इनको लगाओ, तो मैंने तो खाली 46 लगाए। मतलब वो प्रेशर में रहते थे उनके, अगर वो नहीं उनकी बात सुनेंगे तो वो कोलेशन है, वो हुकूमत से हाथ खेट लेंगे। आप भी एमक्यूएम के प्रेशर में आते थे? लियाकत जतोई साहब की हुकूमत फिर गिर जाती। देखिए मैं तो क्या प्रेशर में आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो फैसले नहीं थे, फैसले चीफ मिनिस्टर के पास थे। जब कैबिनेट ख़त्म हो गई, असम्बली बर्खास्त हो गई, गवर्नर रूल लग गया, सब पावर मुझे मिल गई, फिर मैं करता धरता हो गया, फिर मैं जिम्मेदार था सब चीज़ों का, फिर मुझ पर ही प्रेशर डालते थे वो। लेकिन हमारी कोशिश होती प्रेशर कबूल ना किया। हत्ता कि एमक्यूएम ज़ियालत के दौर में बनी और एक सिस्टमिक बनी और एक अच्छी तंजीम थी उर्दू बोलने वालों की, तो इस तरफ कैसे बायल हुई? देखिए, मैंने सिंध में बहुत नौकरी की है, मैं हैदराबाद में भी रहा हूँ, ये सारा इलाका मीरपुर खास बॉर्डर छोर मोड़ सब देखा हुआ है। करनैली में मैं लाड़काना जैकबा शिकारपुर का सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ। मैं सक्खर में अमाडी मूवमेंट के दौरान भी मौजूद था, तो मुझे सिंध का एक्सपीरियंस है, यहाँ के हालात का, यहाँ के लोगों का। अच्छा, बात यह है कि जब मैं हैदराबाद में था, मैं सोमालिया से आया था, 3 साल वहाँ लगा कर, वहाँ पर मेरी पलटन थी, वहाँ आया मैं। तो वहाँ मेरी जिम्मेदारी थी ASMLA कोटरी जामशोरो नूरियाबाद तक, और स्टूडेंट एंड लेबर अफेयर्स, ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सईद काजी साहब ने मेरे हवाले, हमारी पलटन के हवाले की, वो थे, मेरे ज़िम्मे पे आ गई है। मैं मार्शल की ड्यूटी से खुश नहीं होता, तो मैंने कहा, सर ये पलटन काफ़ी अरसे से अपनी खनौट में पड़ी है, कोटरी में पड़ी है, यहाँ पड़ी है, कुछ ट्रेनिंग हमारी ख़राब हो गई। के दौर में बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, जायज़ नाजायज़, अभी आते हैं, कभी आपने कोई आवाज़ उठाई? उस पर आते हैं। आपने पूछा एमक्यूएम को, पहले सवाल का जवाब दे दूँ। एमक्यूएम इसलिए बनी कि नाइंसाफ़ी थी, उर्दू दाखिले नहीं मिलते थे। उसने कहा, अच्छा हमें दाखिले नहीं देने देते, हमें मारते हैं, हम भी इनको मारेंगे। शुरू हो गया तशद्दुद। पहले क्या थी, ये कोई सियासी तंजीम तो नहीं थी, APMS थी ना, और पाकिस्तान महाजूर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टूडेंट से शुरू हुआ है, यूथ से, स्टूडेंट से। और आजकल जो दोबारा से उठ रहा है अखबारों में कि ये डोमिसाइल तब्दील हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों का हक मारा जा रहा है, यहाँ पर तमाम इंटर एसेंशियल लाकर पोस्टिंग्स हो रही हैं, यहाँ पर दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, ये फिर एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लसानियत की बुनियादों पे जो खतरनाक, मतलब इंसाफ करना चाहिए, सबके साथ इंसाफ करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरिट पे चलना चाहिए। मेरिट तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर झगड़ा होगा। तो मतलब ये कि मैं नजूमी नहीं हूँ, ये तो दुनिया का असूल है, हालात सबके लिए ख़राब होंगे।